हेलो बच्चों, नमस्कार। एनालिसिस सीरीज में आज हम करेंगे केवीएस 2022 टीजीटी साइंस 12 फरवरी का जो पेपर हुआ उसमें जो पेडागोजी के सवाल आए उसका एनालिसिस। तो ये वीडियो जो टीजीटी साइंस का पेपर दे चुके हैं और ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं बोर्ड के किस क्वेश्चन पे, उनके लिए हेल्पफुल है। जिनका आगे पीआरटी का एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और बाकी जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में टीचिंग रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता ही है टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, पेडागोजी आती है, तो उस सब के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो 12 फरवरी को इवनिंग में हुआ था भाई टीजीटी साइंस का पेपर, ठीक है। तो उसके हमारे 40 सवाल हैं, उनको हम करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, फीलिंग किस चीज से एसोसिएटेड है? भावनाएं, आर स्क्वायर वोक, ठीक है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना और चारित्रीकरण, अपने व्यवहार में चरित्र में वो चीज लेकर आना। ये आपकी टेक्सोनॉमी थी, ये अफेक्टिव डोमेन की टेक्सोनॉमी है। तो ये आएगा आपका 2 यानी भावात्मक क्षेत्र, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन अगला, ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? ग्रोथ यानी कि वृद्धि, वो आपकी मात्रात्मक होती है। तो इसका आंसर रहेगा इट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि यह मात्रात्मक परिवर्तन है। ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है शिक्षा का? फॉल्ट फाइंड करना, कि सब में कमियां निकालना, वो कोई उद्देश्य थोड़ी है, छोटी बात। मूल्य विकसित करना है जी, अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है छोटी बात, चाहे हम नैरो एम्स रखें, मगर ये शिक्षा का एम तो है ही कि हमारा रोजगार सर होंगे, ठीक है। मगर दूसरों में कमी निकालेंगे, ये बात कुछ नहीं है। सर्व करेंगे सोसाइटी को, कुछ आगे जाके टीचर, पुलिस वाले खाकी पहनकर, है ना, आईएएस लगकर, किसी भी तरीके से समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, सही है। तो आपका आंसर जो हो गया वो 1 हो गया। शिक्षा के प्रक्रम में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन है? टीचिंग मेथड का कर सकते हैं, कंटेंट का भी कर सकते हैं कि कैसा कंटेंट है, चेंज कर देते हैं एनसीईआरटी की किताब। फिजिकल फिटनेस में हम प्रोग्राम्स करवा सकते हैं, खेल करा सकते हैं। एटीट्यूड्स और वैल्यूज, ये आपकी भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन से जुड़ी हुई बात है, इनको माप पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3 यानी धारणाएं और मूल्य। ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डायमेंशन, डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर या फिर मैच्योरेशन। हमें पता है कि ये ग्रोथ होती है, ये विकास का भाग है, ठीक है। और ग्रोथ के लिए ग्रोथ होने के लिए क्या जरूरी है भाई? आपका मैच्योरेशन, ठीक। तो 55 का आंसर जो है वो बोर्ड ने भी जो है वो 4 ही माना है कि वृद्धि में महत्वपूर्ण है परिपक्व होना, कि आप उस तरीके से मैच्योर कर चुके हैं, तो वो वाली बात। तो इसका आंसर जो रहेगा वो 4 रहेगा। अगला 56, मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स इन स्कूल नाउ अ डे सफर फ्रॉम, यानी कि ज्यादातर जो किशोर हैं आज की डेट में स्कूल में, वो किस चीज से जो है परेशान है? देखिए, एंजाइटी बहुत हो रही है, तनाव हो रहा है, दुश्चिंतता है ना, एग्जाम्स को लेकर, रिलेशंस को लेकर, तो वो वाली बात। तो आंसर रहेगा आपका 2। फॉर द टीचर्स इन स्कूल शुड एक्सटेंड डैश टुवर्ड्स एडोलेसेंस, विद्यालय के अध्यापक को किशोरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? भाई इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, भावात्मक रूप से सहयोग करना चाहिए, ठीक है। और उनको फिर महसूस करवाएं कि उनको ये बातें डेवलप करें कि तुम्हारे अंदर दया हो, तुम पर अनुभूति कर पाओ, दूसरे की जगह खुद को रख कर देख पाओ, वो बात की बात है। पहले इमोशनल बॉन्ड तो बनाओ। तो आंसर रहेगा आपका 3। कौन सा हार्मोन एग्रेशन के लिए यूथ में रिस्पॉन्सिबल है? भाई वो है एड्रेनलिन, ठीक है। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि मेल्स में सिक्रीट होता है। मार दिया, फोड़ दिया, तोड़ दिया, तो वो वाली बात आ जाती है। तो आंसर रहेगा आपका एड्रेनलिन, ठीक। इंसुलिन ग्लूकोज से जुड़ा हुआ, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है। डोपामिन होते हैं खुश रखने वाले जो हार्मोन्स होते हैं। हु विल फॉर्म द ब्रिज बिटवीन होम एंड स्कूल, कौन गृह और विद्यालय के मध्य सेतु का कार्य करेगा? अब बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है ये, शिक्षक भी कर सकता है, ठीक है, मगर बाल केंद्रित सारी चीजें हैं, तो उस तहत आपको अगर मैं कहूँ 59 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बोर्ड ने 2 माना है, कि बच्चा जो है वो स्कूल और विद्यालय के बीच जो है वो एक कड़ी है। हु विल फॉर्म द ब्रिज बिटवीन, बनाएगा कौन? देखिए, शिक्षक भी हो सकता है, ऑप्शन में शिक्षक नहीं डालना चाहिए था। तो टीचर होता है, वो जो उसकी क्लास टीचर है, तो वो तो करती ही करती है।
मगर ठीक है, बोर्ड ने स्टूडेंट्स माना है, ठीक है, कोई इस पे भी मगर हम आपत्ति तो नहीं उठा सकते, मगर टीचर्स भी गलत नहीं होता है, वो भी एक काम करती है बॉन्ड बनाने का, जो आपका स्कूल है और कम्युनिटी है, मगर उस बच्चे के माता पिता के साथ, है ना। तो ठीक है, होम एंड स्कूल, अब यहाँ पे होम शायद बच्चे का होम था उस सेंस में लिया गया, तो लगभग आंसर स्टूडेंट हमने लगा दिया, बोर्ड ने ये सोच के माना है। 60 डैश कांट बी टॉट बट कैन, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों को मगर ये आप सिखा नहीं सकते। तो मूल्य है जो है आप हैबिट जो है आप उनकी नहीं है वो कि आप उनको बार बार करवाओगे तो बन जाएंगी, नॉलेज भी नहीं, एटीट्यूड्स भी नहीं, वैल्यूज़ है इसका आंसर, ठीक है। वैल्यूज़ आप ऑब्जर्व करते हो औरों के व्यवहार में मूल्यों को, और फिर वो जो है वो आपके खुद का भाग बन जाती हैं। तो 60 का आंसर आपका 4 रहेगा, ठीक। 61 कौन सी मोटिवेशन बेटर है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए कौन सी मोटिवेशन बेटर है? भाई वो है आंतरिक, अपने आप अंदर से लगे रहोगे, वो एनर्जी देती रहेगी, ठीक है, बढ़िया है। भाई ये तो बाहर से होती है, थोड़े दिनों बाद इसका इफेक्ट जा लेता है। कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस करेगा लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम में? जब आप इफेक्टिव यूज करोगे ब्लैक बोर्ड का, लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। देखिए टीचर बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का होगा कि बच्चों उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से समा बांध के बैठा है, बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और कंटेंट डिलीवरी कर रहा है, तो बच्चा ज़रूर आएगा और पढ़ेगा। तो आंसर आपका जो रहेगा वो 3 रहेगा। कंफर्टेबल फर्नीचर फिजिकल एस्पेक्ट में आ गया। द चाइल्ड फॉल्स मैनी टाइम्स, एक बच्चा बार बार गिरता है जब वो साइकिल चलाना सीख रहा होता है, ठीक है। कौन सी लर्निंग थ्योरी इसको दिखाएगी? ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक वाले की, बार बार ट्राई मार रहा है, एरर कर रहा है, फिर एंड में वो चलाना सीख ही जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 1। एज पर साइकोलॉजी बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड चाइल्ड, यानी कि आपका जो टीचर और चाइल्ड है उसके बीच में सबसे अच्छा संबंध होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए टीचर को, और एक संवेगात्मक संबंध बच्चों के साथ स्थापित करना चाहिए। तो आंसर आ गया आपका 2। डू यू थिंक हाईली क्वालिफाइड टीचर, जो बहुत ज़्यादा डिग्री रखते हैं, ठीक है, आपके विचार में क्या उच्च शिक्षाधारी अध्यापक हमेशा अच्छे टीचर हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है, क्या पता वो अच्छी तरीके से कंटेंट डिलीवर ना कर पाए, है ना, वो समस्या भी हो सकती है। तो नॉट नेसेसरली। एक पेरेंट जो होते हैं उन्होंने एक बच्चे का एडमिशन किया स्कूल में, वो तो उन्हें क्या देखना चाहिए? क्या बिल्डिंग बहुत सुंदर है, एयर कंडीशन बसेस हैं, नहीं बिग प्लेग्राउंड है, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैसा है, उसमें ये सारी बातें आ गई, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, और आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स, ह्यूमन रिसोर्स, वो सारी बात भी आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया, संगठन का उत्तम परिवेश। एजुकेशन, इफ द चिल्ड्रन टेक एजुकेशनल टूर टू अ लोकल म्यूजियम, ठीक है, तो बच्चे जो है अगर हम उन्हें लेकर जाते हैं शैक्षणिक अध्ययन पर एक संग्रहालय में, तो उससे क्या डेवलप होगा? उनसे उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, जानने को मिलेगा, है ना। तो तनाव क्यों होगा? रुचि नहीं, क्यूरियोसिटी, सृजनात्मकता का विकास होगा, ठीक। उत्सुकता दे रखा है, वैसे सृजनात्मकता सही शब्द होना चाहिए था। मजे मजे के लिए वो तो देखिए साइड वाला काम है, वो हो ही रहा है। मेन आंसर क्या है? वो है क्यूरियोसिटी। आप विद्यालय में सार्थक अधिगम स्थान कैसे प्रदान करेंगे? वेल क्वालिफाइड टीचर, जिसमें आप जो कि सपोर्ट करे बच्चों को, अच्छे क्लासरूम हो, जहाँ टीचिंग एड हो, कंफर्टेबल फर्नीचर हो, एसी हो, भाई ये सारे फिजिकल एस्पेक्ट की बात है। तो एक जैसे 3 पॉइंट तो नहीं हो सकते, तो ऑड वन आउट वाला तरीका, बालकों की सहायता करने वाले टीचर्स, बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बिल्डिंग, सामान, सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक, वो कैसे डिलीवर कर रहा है अपना कंटेंट, कैसे उस सामान का प्रयोग कर रहा है, वो जरूरी है। तो आंसर आ गया आपका 1। साइंटिफिक टेम्पर बच्चों के अंदर बढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट करें। देखिए एक्सपेरिमेंट करेगा तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, बच्चा परिकल्पनाएं बनाएगा, टेस्ट करेगा, एक साइंटिफिक मेथड वो यूज करेगा। तो आंसर रहेगा आपका कक्षा में प्रयोग कराना, ठीक। और वैसे भी जब भी साइंटिफिक मेथड आया, आपके दिमाग में एक्सपेरिमेंट जुड़कर ही आना चाहिए। वाई आर टेक्स्ट बुक्स रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, यानी कि आपको अधिगम के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चे कंफर्टेबल हैं टेक्स्ट बुक नॉलेज के लिए, क्योंकि अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब कर रही है,
डायरेक्शन एग्जाम को मिलता है, एग्जाम की बात, उससे बेहतर ये है ना कि वो टीचर को गाइड करनी है कि हमें क्या सिलेबस है, क्या कराना है, कैसे कराना है। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, बोर्ड ने भी इसका आंसर 4 माना है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट करिकुलम शुड बी, करिकुलम कैसा होना चाहिए भाई, एक गोल को लेकर होना चाहिए कि हमें ये गोल हासिल करना है, तो गोल ओरिएंटेड, ठीक है, लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए। जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में एडमिट होता है, कौन सी लर्निंग थियरी एट्रीब्यूट करती है उसकी लर्निंग को, ठीक है, कि भाई रेडी है, तैयार है पढ़ने के लिए या नहीं, ठीक है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 3। अगला प्रश्न, कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वुड एम्पावर, यानी कि आप रचनावाद को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर साथ आप किसको सशक्तिकरण करेंगे, भाई बालक का करोगे, तो आंसर आएगा द चाइल्ड। मेन डिसएडवांटेज क्या है आपका आईसीटी के एप्लीकेशंस का, ठीक है, तो अगर हम देखें 74, तो 74 में आंसर जो दिया है वो बोर्ड ने दिया है 74 में हमारा आंसर जो रहेगा वो प्रश्न संख्या है हमारी 74, तो इसका आंसर 1 दिया है, जबकि थिंकिंग स्किल्स हैम्पर्ड होती हैं, क्या ये सही है? डिसएडवांटेज आईसीटी का मेनली तो ये है कि हमारी आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, मुझे तो पता नहीं क्यों 2 आंसर ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। थिंकिंग स्किल्स हैम्पर्ड हो, सोचने को ही ना मिले, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, आप आईसीटी के प्रयोग से और भी चिंतनशील नई चीज़ों को जान सकते हो, तो ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका 2 मेरे हिसाब से, तो डिसएडवांटेज तो यही है। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स दे शुड रिजॉर्ट टू, यानी कि आप टीचर्स की परफॉर्मेंस रिजॉर्ट इंप्रूव करनी है तो उन्हें क्या करना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन, सेमिनार्स अटेंड करे, फीडबैक ले बच्चों से, ठीक है, कि ये चीज़ आई बेटा समझ में, ये नहीं आई, ठीक, तो उस तरीके से पता चलता है, हम भी आपसे लेते हैं वीडियो के बाद फीडबैक, तो इम्प्रूव करते हैं खुद के अंदर, तो वही आंसर है, बालकों से फीडबैक प्राप्त करना। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट बोला है भाई, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट नहीं बोला है, ये 1995 वाला, ये लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1996 में, तो इसका आंसर जो रहेगा वो 1 रहेगा। एक बच्चा को देखते हैं कक्षा में कि उसकी बहुत हैंडराइटिंग जो है ना वो बहुत खराब है, तो ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है भाई, ये डिस्ग्राफिया है ना, ऑटिज्म स्वलीनता, अपने में खोया खोया रहना, अप्रैक्सिया मूवमेंट वाली, डिसलेक्सिया पढ़ने वाली दिक्कत, डिस्ग्राफिया आंसर आएगा इसका। 78, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेंटल इम्पेयरमेंट अमॉन्ग द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा मेंटल इम्पेयरमेंट, मानसिक इम्पेयरमेंट वाली कौन सी बात है, दिक्कत है भाई, वो है ध्यान ना लगवाना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका 2। कौन सा प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया था एमओई ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्रालय ने, भाई ये किया था मनोदर्पण प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें आपका कोविड के टाइम जो आपका मेंटल इलनेस जो है उसको लेकर ये लॉन्च किया गया, और ये किया गया आपका 21 जुलाई 2020 को। इसके तहत आपके सहयोग नाम के जो है वो चैनल्स जो है वो टेलीकास्ट लाइव सेशंस आपके 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए भी टेलीकास्ट होते हैं पीएम ई विद्या चैनल पे, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका मनोदर्पण। इसमें सवाल हर सेट में ही लगभग आ रहा है 80। मेजर चैलेंज क्या है स्कूल का अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना है बच्चों के, देखिए एक्सपर्ट ही नहीं है वहाँ पे जो इन बातों को ध्यान दे पाए, व्यावसायिक विशेषज्ञों का अभाव है, आप रिक्रूट ही नहीं कर रहे गाइडेंस काउंसलर्स, है ना, तो वो दिक्कत है। इसके बाद आ गया अलग नेक्स्ट प्रश्न, लोकल बैंक को विजिट करने से बच्चे के अंदर क्या विकसित होगा भाई, होम स्कूल कम्युनिटी, होम कम्युनिटी रिलेशनशिप, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप होगा, लोकल बैंक में वो जाएगा, तो पेरेंट स्टूडेंट की रिलेशनशिप नहीं है, टीचर स्टूडेंट की भी बात नहीं है, स्टूडेंट और पब्लिक रिलेशनशिप, तो 81 का जो आंसर है वो जो बोर्ड ने माना है वो माना है आपका 81 का 3, होम कम्युनिटी रिलेशनशिप, गृह समुदाय संबंध, तो ये विकसित होगा जब वो बैंक में जाएगा, वैसे भी बैंक में पैसे आते हैं सरकारी स्कूल में बच्चों के, तो घर और
समुदाय का भाग है बैंक, तो वो वाली बात। 82 बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप क्या है भाई? वो है ट्रांसफॉर्मेशनल, यानी कि परिवर्तनकारी नेतृत्व। ठीक है, अगला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का, यानी संस्थानिक आयोजन का मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 83 की अगर हम बात करें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज का, बेस्ट यूज करोगे ना भाई जो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्स है। तो इसका आंसर आपका 1 जाएगा। 84 सिग्निफिकेंस क्या है मॉर्निंग असेंबली का? ठीक, तो 84 का आंसर जो बोर्ड ने माना है भाई वो 2 माना है, डिसिप्लिन प्रमोट करती है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड ने 2 माना है, मैं बोर्ड का आंसर इसमें बता रही हूँ, खुद की कोई व्यक्तिगत राय नहीं है मेरे इस सवाल पे। ठीक है, तो इसका आंसर 2 है, दिया है बोर्ड ने। वाई स्कूल शुड बी असेस, यानी कि विद्यालयों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? सोशल रिकॉग्निशन के लिए, फंड के लिए। देखिए इससे पता चलेगा हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक एरियाज क्या है किसी स्कूल के, इसके लिए मूल्यांकन करना जरूरी है। तो इसका आंसर ये रहेगा। व्हाट द स्कूल शुड डू इन टू इम्प्रूव टीचर्स परफॉर्मेंस, यानी कि टीचर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो एक स्कूल को क्या करना चाहिए? इंसेंटिव दे उनको, जो है पैसे गिफ्ट वगैरह दे नहीं, बेटर सर्विस कंडीशन दे, कम काम का लोड दे नहीं। देखिए टीचर्स को डेप्यूट करे कि वो इन सर्विस कोर्स जो कि आपके दीक्षा ऐप में निष्ठा के प्रोग्राम्स होते रहते हैं उनको करता रहे ताकि अपडेट रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4 रहेगा। द पेयरिंग ऑफ 2 नेबरिंग स्कूल्स, यानी कि आपके पड़ोस के 2 स्कूलों को आपने पेयर किया है, उससे क्या सहायता मिलती है? शेयर करते हैं रिसोर्सेज ताकि बेटर लर्निंग हो, हाँ। बर्डन एडमिशन का कम होता है, नहीं। एक्सचेंज टीचर्स को कर रहे हो, नहीं। कॉमन स्पोर्ट्स करवा रहे हो, नहीं। 1 एक बेहतर आंसर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसका आंसर हम 1 लगाएंगे। अगला एनसीएफ 2005 किस चीज पे फोकस करता है? क्वालिफाइड टीचर को रिक्रूट करने पे। लर्निंग विदाउट बर्डन जो आपकी यशपाल कमेटी थी उसको ही आगे बढ़ाया गया था इसमें, तो लगभग आंसर हमारा 2 सही है। बोझ रहित अधिगम पर। ठीक है, इंप्रूव करेंगे एम्बियंस, प्रमोट सोशल कैपेसिटीज, स्पोर्ट्स एजुकेशन। सबसे बेहतर हमारा 2 है क्योंकि इसको ही इसने आगे बढ़ाया था एनसीएफ 2005 ने। आरटी एक्ट के तहत आपकी बच्चे की क्या उम्र होनी चाहिए? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत वो है 6 से 14 वर्ष। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ गया। अगला एनईपी 2020 के लिए कितने साल के बच्चे को भैया आपको दाखिला कराना पड़ेगा? तो भाई वो है 3 साल के बच्चे को प्री स्कूल में कराते हैं। पिछले साल मैंने अपनी बेटी का भी दाखिला कराया था, OKG में आ गई है। ठीक है, हाँ मतलब पेपर हो गए हैं, मतलब जो भी है उसके टेस्ट वेस्ट जो हो चुके हैं, अब रिजल्ट आएगा। तो एक CC वाली रिपोर्ट कार्ड। तो इसका आंसर जो रहेगा भाई वो रहेगा आपका 3 साल। ठीक, तो हमारा प्रश्न नंबर 90 इसका आंसर बोर्ड ने भी आपका 3 साल ही माना है। तो ये था पेपर, इसको कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।